आपका। आज फिर एक बार चुनाव आयोग की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उन दो वीडियो से उठ रहा है जिसे आरजेडी ने ट्वीट किया है। एक वीडियो जिसमें हाजीपुर में स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद का है और दूसरा समस्तीपुर में सड़क किनारे वीवीपैट की पर्चियां मिली। दोनों वीडियो वायरल होने के बाद सियासी हंगामा मच गया। सवाल उठ रहा है कि आखिर सीसीटीवी क्यों बंद हुए और सड़क किनारे पर्चियां कैसे फेंक दी गई। हालांकि बंद सीसीटीवी का चुनाव आयोग की सफाई आई और कहा गया कि डिस्प्ले दो जगह लगा हुआ था, एक नियंत्रण कक्ष में जहां लगातार चल रहे थे, तो दूसरा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अवलोकन स्थल पर जहां कुछ देर के लिए बंद हुए थे। ये पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए। मतदान के बीच जमीन पर बिखरी वीवीपैट की ये सिर्फ पर्चियां नहीं बल्कि निष्पक्षता, विश्वसनीयता, जिम्मेदारी और संशय बिखरा हुआ है, जिसके घेरे में लगातार विपक्ष चुनाव आयोग को लाता रहा है। ये सिर्फ पर्चियां नहीं, वह विश्वास भी बिखरा हुआ है जो लगातार जनता के मन में आयोग को लेकर टूटता दिख रहा है। ये सिर्फ पर्चियां नहीं बल्कि अधिकारियों की लापरवाही बिखरी हुई है, जिसकी नींव पर लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। ये सिर्फ पर्चियां नहीं बल्कि मतदाता के अधिकार का भी हनन करता दिख रहा है, जिसे उसने बेहद गोपनीयता के साथ इस्तेमाल किया। बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत उस वक्त हाई हो गई जब आरजेडी ने इन पर्चियों को लेकर ट्वीट कर आयोग को पत्र लिखा और पूछ लिया ये क्या है। वीडियो वायरल होते ही उन सवालों और आरोपों को बल मिलने शुरू हो गए जिसमें कहा जा रहा था कि चुनाव में गड़बड़ी का शक है। सड़क किनारे कूड़े में बिखरी इन पर्चियों ने सवाल तो खड़े किए, उससे पहले एक वीडियो ने भी चुनाव आयोग की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर पर्चियों का सच क्या है वो आपको बताते हैं। ये वीडियो हाजीपुर का है जहां स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद दिखा, वो सीसीटीवी जिसके जरिए निष्पक्ष निगरानी का पता चलता है। 53 मिनट हो रहा है, अभी कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। सुनो भाई, कैमरा बंद है। वो तो कोई मतलब नहीं है? अपना तो है ये है, अपन बंद हो जाते तो हम धुआं कर देवे। यही करिए कंट्रोल रूम में कल हुआ तले खेला शुरू कर दिले। 53 मिनट हो रहा है, अभी कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। सुनो भाई, कैमरा बंद है। वो तो कोई मतलब नहीं है? अपना तो है ये है, अपन बंद हो जाते तो हम धुआं कर देवे। यही करिए कंट्रोल रूम में कल हुआ तले खेला शुरू कर दिले। स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिख रही हैं और दोनों तस्वीरों का जुड़ाव कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की व्यवस्था से है। पहले पर्चियों के बारे में जान लीजिए। कहा जा रहा है कि ये पर्चियां मॉक पोल की हैं, यानी मतदान से पहले जो ट्रायल होता है कि सब सही है, ऐसे मतदान होगा। लेकिन ये जान लीजिए कि मॉक पोल की भी पर्चियां इस तरह जमीन पर नहीं फेंकी जाती, वो भी तब जब दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। हालांकि जैसे ही वीडियो सामने आया और आरजेडी ने पत्र लिखा, वैसे ही चुनाव आयोग एक्शन में आया। एआरओ को निलंबित कर दिया गया और जांच शुरू कर दी गई। देखिए, वीवीपैट की कुछ पर्चियां सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में सूचना मिली थी कि वहां पर पाई गई हैं। कमीशनिंग सेंटर जो डिस्पैच सेंटर है उसके पास ये पाया गया है, जहां पर देखा गया कि बहुत सारी श्रेडेड जो पर्चियां थी उनके बीच में कुछ अनश्रेडेड पर्चियां भी पाई गई हैं, जिसको कि प्रशासन ने उसको कन्फिस्केट करके सीजर कर लिया है। इसमें जो सभी जिन्होंने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और ये जांच में हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस समय की पर्चियां हैं। जाहिर है मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए तुरंत रिएक्शन हुआ। सियासी पार्टियों ने दोनों घटनाओं को लेकर आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। इस पर और भी जांच हम लोग भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग को ये चेतावनी समझ लेनी चाहिए कि थोड़ी सी भी बदमाशी अगर चुनाव आयोग करता है तो ये देश और ये प्रदेश उसको माफ नहीं करेगा। यह नियम विरुद्ध है। काउंटिंग से पहले इस तरह से नहीं फेंका जाना चाहिए, जिससे कंफ्यूजन लोगों में पैदा हो रहा है और इससे प्रशासन को चाहिए कि इस पर जो भी गलती किए हैं उन पर एफआईआर करे, उस पर कार्रवाई करे। मामला सभी पार्टियों से जुड़ा हुआ है
स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद का मामला हो या फिर मॉक पोल की पर्चियां मिलना, दोनों को लेकर कड़ा रिएक्शन हुआ। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए। अगर वो सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं तो उनसे ज्यादा चिंता हम लोग को भी है भाई, क्योंकि हम लोगों तो साफ दिल से काम करने वाले हम लोग हैं। 90 के दशक में कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी, कैसे बूथों को लूटा जाता था, उसका अनुभव तो इन लोगों के पास है ना, राजद के पास है। तो ऐसे में अगर ये हुआ है तो हम लोग भी दिखवाएंगे भाई, हम लोग भी इसकी शिकायत करवाएंगे। और अगर आपको है तो हर चीज का राजनीतिकरण करने जो उतर जाते हैं, सरकार को घेरने उतर जाते हैं, अरे प्रभु जाइए, चुनाव आयोग है इसके लिए जिम्मेदार। देखिए, उस तरह का कोई भी मामला होगा तुरंत एक्शन होगा, और सरकार का भी स्पष्ट है, इलेक्शन कमीशन का भी स्पष्ट। वैसे विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता रहा। पहले चरण के मतदान के बाद राहुल गांधी ने लिखा, कल ही मैंने सबूतों के साथ साबित किया था कि कैसे हरियाणा में वोट चोरी के जरिए सरकार चोरी की गई और एक पूरे राज्य का जनमत छीन लिया गया। कुछ दिनों पहले बिहार में मैंने वोटर अधिकार यात्रा भी की थी, ताकि जनता को एसआईआर के माध्यम से बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हो रही हेराफेरी के बारे में जागरूक किया जा सके। आज बिहार के कोने कोने से आ रही खबरें और वीडियो वोट चोरी के सबूतों की कड़ी को और मजबूत कर रहे हैं। पहले ही लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए थे, अब मतदान केंद्रों पर भी लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। वहीं बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने दूसरे प्रदेशों के चुनावों में वोट डाला था, आज बिहार में भी वोट दे रहे हैं। याद रखिए, जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो कभी युवाओं, जेनजी और आम जनता के हित में काम नहीं करती। और जान लीजिए, आपके लोकतंत्र की इस हत्या के मुख्य जिम्मेदार हैं ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी। ये चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी हैं, मगर यही संविधान और लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी आज चुनाव आयोग पर निशाना साधा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सलाह दी कि वो रिटायरमेंट लेकर आराम से जिए तो अच्छा होगा। देश के साथ जो विश्वासघात करेगा उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके, तो याद रखो ये देश आपको नहीं भूलेगा। स्ट्रांग रूम में इस तरह से सीसीटीवी का बंद हो जाना और कहीं सड़क पर वीवीपैट की पर्चियों का मिलना न तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा है और न ही चुनाव आयोग के लिए ठीक है, वो भी ऐसे समय में जब एसआईआर जैसे मुद्दे और वोट चोरी जैसे आरोप लग रहे हैं। ऐसे ही मामले विश्वसनीयता और नीयत पर सवाल खड़े करते हैं। अमिताभ ओझा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।